हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्विटीज की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है मैं आपको करवा चुका हूं। और जो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है, जो 11 क्वेश्चन क्या है इसमें 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x + y लेस देन इक्वल टू 3 और 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 है। ये इसमें 3 लीनियर इनइक्विटीज दे रखी इसके अंदर और सेम आपने वैसे ही करने हैं जो मैंने आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चन करवाए हैं। तो देखिए बच्चे क्या है, मैं पहले इसी का एक ग्राफ बना लेता हूँ। द ग्राफ ऑफ क्या 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशन 2x + y ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसके क्या है पासिंग पॉइंट निकालेंगे। तो पहले हम जैसे पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y यहाँ पे निकल के आता है क्या y = 4। अगर y हम 0 रखते हैं तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा, 0 रखेंगे तो x 2 × 2 = 4 मतलब 2 आ जाएगा। तो पासिंग पॉइंट हमारे क्या आ गए इसके अंदर, पासिंग पॉइंट्स आ गए हमारे क्या 0, 4 एंड 2, 0, 0, 4, 2, 0, ठीक है ना। अब जैसे हम कार्टेशियन प्लान बनाते हैं। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये है x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस। अब देखो बच्चों इसमें क्या जो पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 0, 4, x 0 y 4 है ना। मतलब देखो इसमें 4 पॉइंट ही कर लेते हैं इसके अंदर। देखियो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। अब देखो क्या इसमें 0, 4 पॉइंट है इसमें, तो 0, 4 पॉइंट आपका जैसे ये आ गया इसमें, ये है 0 और 4। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है 2, 0 है ना। तो क्या है इसके अंदर 2, 0, 2, 0 ये पॉइंट इसमें, ठीक है। तो दोनों को मिलाओ, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है ये 2x + y = 4। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब देखो बच्चों इसमें हमें ये देखना है शेडेड पोर्शन करना है इसके अंदर, ठीक है। शेडेड पोर्शन तो मतलब जो शेडेड पोर्शन जो बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या फिर ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर दो ओरिजिन के पॉइंट, क्या ओरिजिन के 0, 0 पुट करेंगे हम। इनइक्वलिटीज, हम इनइक्वलिटीज क्या हमारे पास 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो 0 यहाँ रखें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये जो कि क्या है फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो जो ओपन हाफ प्लेन बनेगा यहाँ पर, मतलब इसी लाइन के ऊपर जो शेडेड पोर्शन जो बनेगा इसके अंदर वो ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा। जिस ये ओरिजिन है ना तो ओरिजिन से दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनेगा। ओरिजिन तो इधर है तो इधर बन जाएगा ये शेडेड पोर्शन क्योंकि फॉल्स है, ठीक है। चलो अब हम जो अगली है इनइक्वलिटीज है उसके बारे में देखते हैं। द ग्राफ ऑफ क्या x + y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3। अब पहले तो हम इस इक्वेशन बनाएंगे x + y = 3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी, कौन सी है ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम जैसे पहले पुट करेंगे इसके अंदर क्या x = 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा इसके अंदर 3। अब y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा इसके अंदर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। y 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा। अब पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए इसके अंदर 0, 3, ठीक है,
एंड और क्या है इसके अंदर 3 0, ये पॉइंट आ गए जो कि लाइन पास हो रही है। तो मैं 0 3 जैसे ये पॉइंट हो गया इसमें, और 3 0 ये पॉइंट हो गया इसमें, दोनों को मिलाओ आप, मतलब ये है पॉइंट आपका 0 3 और ये है 3 0, दोनों को मिलाओ। ठीक है, और ये कौन सी लाइन थी हमारी, ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों, अब हम इसमें क्या करना है, इसमें ये साइड पोर्शन करना है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ बनेगा, ये ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा इसके अंदर। अब हम पुट करेंगे इसके अंदर क्या, पुट ओरिजिन की 0 0, इन इक्वलिटीज हमारी कौन सी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 3। अब जैसे ओरिजिन के पॉइंट जैसे 0 0 इसके अंदर पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 और लेस देन इक्वल टू 3, तो ये आ गया 0 लेस देन 3। तो क्या है, ये ट्रू है, ये इसके अंदर क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन है, ये थी लाइन, तो इसमें ये बनेगा हमारा ग्राफ, मतलब जो साइड पोर्शन बनेगा, ये ओरिजिन ये है ना, तो ओरिजिन की तरफ ऐसे बनेगा इसके अंदर। ठीक है, अब हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी जो है वो देखो इसके अंदर क्या है, द ग्राफ ऑफ क्या, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये थर्ड इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पहले हम पुट करेंगे इसके अंदर, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू करेंगे 0 रखेंगे तो y आ जाएगा इसके अंदर माइनस के 2 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 0 यहाँ रखेंगे तो 3 2 जैसे यानी कि माइनस का 2। अब जैसे y 0 रखेंगे इसके अंदर तो ये 0 हो गया इसके अंदर, 2 3 जा 6 यानी कि x आ गया इसके अंदर क्या, 3 आ गया इसमें। तो पॉइंट्स आ गए क्या इसके अंदर, पॉइंट्स आ गई 0 माइनस 2 एंड 3 0। ठीक है, 0 माइनस 2 3 0 ये आ गए। तो 0 माइनस 2 कहाँ पर, माइनस 2 ये नीचे की तरफ बनेगा आपका, ये बनेगा जैसे -1 -2, मतलब 0 है 0 और -2 ये आ गया। ठीक है, अगला है 3 0, 3 0 आपका ये पॉइंट है 3 0, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर यहाँ कर लेता हूँ इसको, 0 और -2। ठीक है ना, ये है ना, और 3 0 आपका ये पॉइंट इसके अंदर, मिलाओ इन दोनों को। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये थी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें ये साइडेड पोर्शन देखना है इसका, भाई ये ओरिजिन है ना, कि ओरिजिन की तरफ बनेगा, ये ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। तो पुट कर दो बच्चों इसके अंदर क्या, ओरिजिन के पॉइंट 0 0, इनइक्वलिटीज हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, रखेंगे तो ये 0 0 0 माइनस 0 मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, तो जो कि क्या है, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो साइड पोर्शन ओरिजिन की तरफ बनेगा, ओरिजिन हमारे पास ये है तो ये बनेगा हमारा ऐसे, ओरिजिन यहाँ पर है तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो बच्चों, जो कॉमन पोर्शन है, जो साइडेड जो रीजन जो बन रहा हमारा वो कौन सा है, कॉमन पोर्शन है। अब देखिए क्या कौन सा है, अब जैसे एक तो ये लाइन है, देखो 3 लाइन हमारे पास है, 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन 3 लाइन है, तो एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है देखो, और इसमें क्या है, इसमें ये नीचे की तरफ है, और इस लाइन में क्या है, इस लाइन में ऊपर की तरफ है, तो ये बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा साइडेड पोर्शन। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अब जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराऊँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बच्चों के इसमें। पहले 12 देखो आप। 12 क्या है इसके अंदर, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, और फिर क्या इसमें लेस देन इक्वल टू 3, उसके बाद क्या है इसके अंदर 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। उसके बाद क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों क्या है इसके अंदर, अब देखिए क्या है इसके अंदर। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, द ग्राफ ऑफ क्या x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब पासिंग पॉइंट निकालेंगे। पासिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, x 0 रखेंगे। तो x 0 रखेंगे ना, x 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, ये 0 हो गया, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा क्या -3/2, मतलब माइनस के 1.5, ठीक है। अगर फिर y 0 रखेंगे ना, तो y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा इसके अंदर 3 आ जाएगा। तो पासिंग पॉइंट क्या आ गई, पासिंग पॉइंट आ गए 0 और -1.5 एंड 3 0। अब देखो बच्चों ग्राफ तैयार करते हैं। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ठीक है, और x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस, ठीक है। इसमें जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी कर लो 1 2, 2 ही पॉइंट कर लो, ठीक है। -1 -2, -1 और -2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पॉइंट इसमें 0 और -1.5 है, तो -1.5 है ना यहाँ पर बनेगा, ठीक है। x 0 है और y इसके अंदर क्या -1.5, आपका ये पॉइंट बनेगा इसके अंदर। ये क्या है, ये 0 और -1.5। उसके बाद है 3 0 आपका ये पॉइंट है यहाँ पर, 3 और 0 दोनों को मिला दो इसमें। और देखो लेस देन इक्वल टू है ना, तो गहरी लाइन आएगी, मतलब सॉलिड लाइन, ठीक है। और इक्वेशन का नाम रखो, इसके अंदर क्या है x माइनस 2y और इज इक्वल टू इसके अंदर 3, ठीक है। अब बच्चों इसमें ये देखना कि साइडेड पोर्शन ये ओरिजिन की तरफ बनेगा या फिर ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा इसके अंदर। तो इसके लिए आप पुट करो क्या, ओरिजिन के 0 0 रखो आप इसके अंदर। इन इक्वलिटीज हमारी क्या है इसके अंदर, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब जैसे 0 0 रखें, 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर रखा आपने, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू आया है। 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है, तो ये हमारा साइडेड पोर्शन जो बनेगा ना, ओरिजिन यहाँ पर, तो ओरिजिन की तरफ बनेगा ये ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद जो अगला है इसमें, अगली जो इनइक्वलिटीज है इसके अंदर वो देखते हैं क्या है इसमें। द ग्राफ ऑफ 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो पहले इसी इक्वेशन बनाएंगे क्या, 3x प्लस में
4y इज इक्वल टू 12। पहले पुट करेंगे क्या इसके अंदर 0, तो y आ जाएगा इसमें 3, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएंगे। अब y 0 रखेंगे इसमें तो ये जाए 3 चौके 12, मतलब x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो पासिंग पॉइंट्स क्या आ गए इसके अंदर, पासिंग पॉइंट्स आ गई 0 3 एंड 4 0। तो 0 3 हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर। देखो बच्चों, इसमें पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, 0 3 4 0। 0 3 हमारे पास 0 3 तो हमारे पास कौन सा है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 3 और 4 0 आपका पॉइंट ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। 4 और 0 दोनों को मिलाओ, और क्या है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो गहरी लाइन आएगी इसमें, दोनों को मिलाओ इनको। इक्वेशन का नाम रखें क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये देखना साइड पोर्शन किस साइड बनेगा, उसके लिए पुट कर दो, पुट करेंगे ओरिजिन के 0 0। इन इक्वलिटीज हमारे पास क्या है, 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 0 0 रखें तो 0 प्लस 0 मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया, जो कि क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये जो लाइन थी ना, इसमें ऊपर की तरफ बनेगा, ये ओरिजिन से दूसरी साइड बन जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ये है तो ओरिजिन से ऊपर की साइड बन जाएगा ये, ठीक है ना। बस इसमें क्या है बच्चों, इसमें दो ही बातें हैं, ठीक है ना। एक तो पासिंग पॉइंट, और दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि साइड पोर्शन के लिए इसमें ओरिजिन की पॉइंट पुट करके देख लो इसके अंदर। अगर लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो दूसरे पॉइंट, और जैसे लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट है ना, वो रख के देख लो इसके अंदर, या तो लेफ्ट के पॉइंट या फिर राइट का पॉइंट, कोई भी रख के देख लो, उससे पता चल जाएगा कि साइड पोर्शन किस साइड बनेगा। अब कब, जब लाइन ओरिजिन से, जब लाइन कहाँ से, इस ओरिजिन में से पास हो रही है। अगर ओरिजिन में से पास हो रही है तो आप या तो इस साइड का कोई पॉइंट लो, या फिर आप इस साइड का कोई पॉइंट ले आप, ठीक है। आगे देखो क्या इसके अंदर, इसमें क्या है, जैसे ये रहा द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ग्राफ देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो आपको पता है, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे x पॉजिटिव की साइड होता है, x पॉजिटिव हमारा इस साइड होता है, x पॉजिटिव, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब जो ग्राफ बनेगा ना आपका फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर दोनों के अंदर बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्या, ऑल पॉइंट्स, एवरी पॉइंट्स, ठीक है, एवरी पॉइंट्स ऑफ सैड रीजन लाई, ठीक है, लाई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है ना, ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ सैड रीजन, जो सैड रीजन के जो साइड रीजन मतलब बनेगा, या फिर उसका जो प्रत्येक जो पॉइंट है, लाई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, इसकी जो राइट साइड कौन सी है हमारी, ये है, ठीक है ना, तो उस साइड बनेगा इसके अंदर ये, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑफ साइड रीजन लाई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अगला पॉइंट और देखो इसमें, ये देखो इसके अंदर लास्ट पॉइंट, द ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 क्या है, ये रही लाइन। तो y इज इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये है लाइन हमारी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस,
थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों इसमें सैडी पोर्शन के लिए और देख लेते हैं इसके अंदर कैसे बनेगा। इसमें फिर पुट कर दो क्या, ओरिजिन के पॉइंट 0 0 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 1। ठीक है, तो 0 0 रखें तो y 0 है, यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो ये जो ऊपर की तरफ बनेगा इसके अंदर, ठीक है, इससे बनेगा क्या, ऊपर की तरफ बनेगा सैडी पोर्शन। ठीक है ना, फॉल्स है भाई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ओरिजिन 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि y 0 है ना, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो जो साइड रीजन बनेगा तो ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अब देखो बच्चों, इसमें तो है ऊपर की तरफ, इसमें 3 लाइन है, देखो ये लाइन आ गई इसके अंदर, सबसे पहले ये आ गई। ठीक है, उसके बाद ये लाइन है, इसमें देखो क्या है, इसमें ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी लाइन है, ये लाइन है। उसके बाद ये लाइन थी हमारी कौन सी, जैसे ये लाइन थी, ये रही। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। इसमें कहाँ ऊपर की तरफ है ना, इसके अंदर देखो ऊपर की तरफ, तो इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा इसके अंदर। ठीक है, यहां से लेकर यहां से ऐसे ये बन जाएगा। ठीक बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 खुद करना आपने। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसके अंदर, x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और फिर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये इसके अंदर देखो बच्चों, द ग्राफ ऑफ x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसका ग्राफ तैयार करेंगे। पहले इसकी इक्वेशन बनाओ आप, क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट पहले हम पुट करेंगे, 5 पॉइंट निकालेंगे ना, पुट करेंगे क्या, x 0 रखेंगे तो y आ जाए इसके अंदर क्या, 5। ठीक है, x 0 रखें तो y क्या आ गया, 5 आ गया इसके अंदर। अब y क्या रखें इसके अंदर, अगर मैं y इसके अंदर क्या रखूं, जैसे मैं रखूं 5 नहीं, 5 नहीं, 5 तो आएगा इसके अंदर। जैसे मैं y क्या रखूं इसके अंदर, 2 रख देता हूं या 3 रख लो इसके अंदर। ठीक है ना, y 0 रखें तो यहाँ पर अगर मैं y 0 रखूँ ना, यहाँ पर y 0 रख दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर y 0 रखूँ तो y 0 कंप्लीट, तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ रही है, फिर 10 मार्क करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो मैं 3 रख देता हूँ। तो 3 रखें, 3 टू 6 6 आगे लेके जाएंगी तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। क्यों, कम वैल्यू आ गई ना, अगर 0 रखते तो 10 वैल्यू आती है इसके अंदर। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट हमारे कौन सी आ गई, पासिंग पॉइंट आ गई 0 5 एंड 4 3। ये ओरिजिन है, और 1 2 3 4 5, और इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 और 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब देखो चलिए 0 5 है इसके अंदर, 0 5 है तो ये पॉइंट आ गया इसमें। उसके बाद क्या है 4 3 आपका पॉइंट, जैसे 4
और 3 कहाँ पर है, 3 ये रहा इसमें, ये आ गया। ठीक है, दोनों को मिला दो इसके अंदर, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, और कौन सी लाइन थी हमारे पास, ये थी x प्लस 2y और इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये पॉइंट था इसके अंदर 0 5, ये पॉइंट आया हमारा कौन सा 4 3। अब साइड पोर्शन के लिए पुट कर दो बच्चों, क्या भाई, ओरिजिन पे बनेगा या फिर ओरिजिन से दूसरी साइड बनेगा, ओरिजिन के 0 0। इन इक्वलिटीज हमारे पास क्या है इसके अंदर, x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 0 रखें तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया इसके अंदर, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो जो साइडेड पोर्शन बनेगा ना वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनी जाएगा, ये बनेगा हमारा नीचे की तरफ, ओरिजिन यहाँ पर है ना तो नीचे की तरफ बनेगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहले इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, हम पुट करेंगे इसके अंदर, क्या पुट, पहले x 0 रखेंगे ना, x 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 1, y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा इसके अंदर 1। तो हमारे पासिंग पॉइंट्स क्या आ गए इसके अंदर, पासिंग पॉइंट आ गए हमारे 0 1 एंड 1 0 0 1। ठीक है, ये था 1 0, ये 0 1, तो इन दोनों को मिला दो। अब कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब ओरिजिन मतलब शेडेड पोर्शन के लिए पुट कर दो ओरिजिन के 0 0, इन किसके अंदर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 0 0 रखोगे इसके अंदर तो ये आ गया क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारा क्या फॉल्स आ गया। अगर फॉल्स आ गया तो ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन के पॉइंट रखे हैं तो ये शेडेड पोर्शन ओरिजिन से दूसरी साइड ऊपर की तरफ बनेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब इसमें तीसरा देख लो, इसके अंदर क्या है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गई, ये हमारी कौन सी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो पहले पासिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट कर दो क्या ओरिजिन के 0 0, मतलब x पुट कर दो, x बराबर 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा इसके अंदर, y भी 0 आ जाएगा। अब बच्चों जैसे मैं अगर x 0 रखा तो y 0 आ गया, अगर वह y 0 रखूँगा तो x भी क्या आ जाएगा इसमें 0, तो सेम पॉइंट आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, सेम पॉइंट आ रहे हैं, तो आप ऐसे करो, अब क्यों आ रही इसके अंदर y की जो वैल्यू है ना इसमें, जैसे आप 3 रख लो इसके अंदर, रख लिया 3, y 3 रखेंगे ना तो x भी क्या आ जाएगा इसके अंदर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर रखे तो -3 आगे जाके पॉजिटिव +3 हो जाएगा। तो पासिंग जो पॉइंट है हमारे इसके अंदर, पासिंग पॉइंट 0 0 एंड 3 3 आ गए इसके अंदर, 0 0 और 3, तो 0 0 ये वही हो गया और 3 3 आपका पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, ओरिजिन को और 0 0 को मिला दो, मतलब ओरिजिन और 3 3। ठीक है ना, ये मिलाया हमने। ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, ये थी x माइनस वाई और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखना है, देखो इस लाइन में तो ऊपर की तरफ हो गया शेडेड और इसमें नीचे की तरफ। अब इस लाइन का देखना हमें, देखो ये ओरिजिन से पास हुई है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये देखना है इसमें जो इस लाइन का जो शेडेड पोर्शन जो बनेगा, शेडेड रीजन जो बनेगा वो इस साइड बनेगा या फिर इस साइड ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड। तो इसके लिए आप ऐसे करो, इस साइड का कोई एक पॉइंट ले लो आप, जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट है ये, जैसे 4 0 पॉइंट है ये रख के देख लो, इसको पुट कर दो क्या 4 0 पॉइंट है ना, इन किसके अंदर इनइक्वलिटीज हमारी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये जाएगा 4 - 0, देखो 4 - 0 लेस देन इक्वल टू 0,
ठीक है, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका फॉल्स, फॉल्स हो गया। अगर देखो 4 लेस देन कि 4 छोटा 0 चाहिए, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ये पॉइंट रखा था मैंने, तो ये जो पॉइंट है ना, इस मतलब इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो साइड जो पोर्शन बनेगा हमारा ऊपर की साइड बन जाएगा, इस साइड बनेगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट रखा था, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरी साइड बन जाएगी आपका। तो और देखो इसमें क्या दे रखा है, एक लास्ट पॉइंट वो दे दिया क्या, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो बच्चों, इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। x पॉजिटिव, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x पॉजिटिव की साइड होता है, राइट साइड की तरफ होता है, ऐसे होता है। y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। तो कॉमन पोर्शन क्या गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एवरी पॉइंट ऑफ साइड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरी पॉइंट ऑफ साइड रीजन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा इसके अंदर। तो ये बनेगा हमारा, देखियो ये लाइन थी ना इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये लाइन शुरू हो गई, तो इस लाइन में क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है। इस लाइन में क्या है, ऊपर की तरफ। तो हमारा जो साइड जो रीजन है ये बनेगा इसके अंदर। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक्स।